तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत ही आसान चैप्टर है और इसके क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं। एग्जाम में आया तो वो तो बनना ही है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है और बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस। व्हाट इज सीक्वेंस? तो सीक्वेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम लोग को एक पैसे कलेक्ट करने का मन हुआ, ठीक है, तो आज हम लोग सोचे कि अब से हम लोग हर रोज़ 10-10 रुपये कलेक्ट करेंगे। तो आज हमने पहला दिन है तो हमने 10 रुपये रखे, फिर दूसरे दिन भी हमने 10 रुपये रखे, तो ये 20 रुपये हो गए। फिर तीसरे दिन फिर से 10 रुपये रखे, तो 30 रुपये। हाँ, तो ये इसी तरीके से बढ़ते जाएगा जब तक हम पैसे रखते जाएंगे। ये हमें पता नहीं है कब तक, लेकिन ये ऐसे ही बढ़ते रहेगा। और फिर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने आज सोचा कि हम लोग आज से एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, आज 5 मिनट करेंगे और अगले दिन से दुगना करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने 5 मिनट स्टार्ट किया, फिर जब हम लोग इसको दुगना करेंगे तो अगले दिन हम लोग 10 मिनट करेंगे, फिर अगले दिन हम लोग 20 मिनट करेंगे, उसी तरीके से 40 मिनट। लेकिन ये आकर हम लोग कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा देर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। 80 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मान लेते हैं हम लोग 80 मिनट पर आकर रुक गए और फिर हम लोग रोज़ 80 मिनट एक्सरसाइज करते गए। हाँ, तो हमारे सीक्वेंस 2 तरीके के होते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो ये जो पहला वाला सीक्वेंस हमने देखा वो इनफाइनाइट सीक्वेंस है, क्योंकि हम लोग 10 रुपये कब तक रखते जाएंगे हमें बिल्कुल नहीं पता है। तो ये हो गया इनफाइनाइट। और ये फाइनाइट, जो हमें पता है कि कहाँ तक है और उसके नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है, तो ये हो गया फाइनाइट, ठीक है। अब आ जाता है सीरीज। सीरीज सेम इसी तरीके का होता है, बस ये कॉमा साइन हटाकर हम लोग प्लस साइन को लगा देते हैं, तो वो हो जाता है सीरीज। तो सीरीज भी 2 तरीके के हो गए, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सीरीज जो ये सेकेंड वाला है, अगर हम लोग यहाँ पर ये हो गया फाइनाइट सीरीज, और इसी में अगर हम लोग ने प्लस लगा दिया तो ये हो गया इनफाइनाइट सीरीज। तो ये बहुत ही आसान सा था, बहुत ही बेसिक सा था, लेकिन अब हम लोग नोटेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग किसी भी सीरीज के किसी भी टर्म को कैसे नोटेट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम लोगों को ये थर्ड टर्म को नोटेट करना है, तो हम लोग लिखेंगे A3। किसी भी टर्म को हम लोग बोलते हैं AN। जैसे ये फर्स्ट टर्म है तो इसको हम लोग बोलेंगे A1, ये A2, ये A4, इसी तरीके से। तो अगर हम लोग को बोलना है 20th टर्म तो हम लोग लिखेंगे A20। तो हाँ, एक और नोटेशन हमें पढ़ना है, वो है सिग्मा। सिग्मा को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं और इसको फिर लिखते हैं K is equal to 1 from N। हाँ, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे समेशन ऑफ ए के फ्रॉम 1 to N, ठीक है। इसको जब हम लोग एक्सपैंड करते हैं तो हो जाता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डॉट 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 प्लस AN, जहाँ तक भी जाए। हाँ, तो फिर इसके आगे आता है प्रोग्रेशन। व्हाट इज प्रोग्रेशन? सीक्वेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। जैसे हम लोग जो फर्स्ट एग्जांपल लिए थे, ये कोई स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो कर रहा है क्या? तो अगर हम लोग देखें तो हाँ, जैसे कि इन दोनों के बीच ये 10 बढ़ा तब 20 हुआ, फिर ये भी 10 बढ़ा तब ये 30 हो गया, फिर ये 10 जब 10 और बढ़ा तो 40 हो गया। मतलब कि हर टर्म 10-10-10 बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, ठीक। फिर एक दूसरा हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, 2 2 2 2। हाँ, तो ये प्रोग्रेशन है क्या? तो हाँ है, क्योंकि ये भी 0 अगर ऐड करेंगे तो 2 होगा, ये भी 2 होगा, तो ये भी एक तरीके का प्रोग्रेशन है। फिर हम एक और एग्जांपल लेंगे,
तो ये प्रोग्रेशन है क्या, जैसे कि हम लोग अगर इन दोनों, इसमें हम लोग अगर 2 मल्टीप्लाई करते हैं 4 आता है, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे 16, फिर 16 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। तो ये भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो कर रहा है। तो ये होते हैं प्रोग्रेशन, ठीक है। अब प्रोग्रेशन 3 तरीके के होते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हाँ, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है कि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है। जैसे किसी भी 2 टर्म का डिफरेंस किसी भी सीरीज में कॉमन रहेगा। जैसे कि हम लोग अगर हम लोग फर्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस देखेंगे तो ये 2 है, ठीक है। फिर अगर इन दोनों का बीच का डिफरेंस देखेंगे 6 - 4, ये भी 2 है। तो इसी तरीके से सारे टर्म के बीच के डिफरेंस 2 ही है। तो ये हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे हम लोग ने एक एग्जांपल लिया था 2 2 2, तो ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा 0 ही है, जो कि कांस्टेंट है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो इसका ये तो आपने 10th में भी पढ़ा होगा, और इसका फॉर्मूला होता है एक समेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सबसे पहले nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे निकालते हैं, जैसे कि an निकाला है तो उसका फॉर्मूला होता है n प्लस a प्लस n-4। तो an जो है वो हो गया nth टर्म, और a जो है वो है फर्स्ट टर्म, n ये जो nth टर्म है वो, और ये d कॉमन डिफरेंस, जैसे इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस वो कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हुआ। और एक और फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ n टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसका फॉर्मूला होता है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें ये दोनों फॉर्मूले याद रखने होते हैं। ये है समेशन ऑफ n टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और AP बोल सकते हैं हम लोग इसको, हाँ। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 + 2a + n - 1 × d।